तो भाई ये है दूसरा टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो भाई ने कुछ ना इसमें हिस्ट्री वगैरह के अंदर हल्का सा पढ़ा है कि जैसे हम ये काफ़ी स्टडी कर रहे हैं इसमें, हिस्ट्री में और ज्योग्राफी वगैरह के अंदर, और कुछ इन्होंने चीज़ें निकाली हैं जो अपनी बेटी को भी पढ़ा रहे हैं इस उम्र में भी, उनको बताने की कोशिश करते हैं। अब कितना समझ आएगा उसको उससे मतलब नहीं है, पर कोशिश कर रहे हैं। और कुछ चीज़ें देख के ना मैं भी इम्प्रेस हो गया। भाई जा रहा था, मैंने कहा नहीं यार इस चीज़ को रिकॉर्ड करना, आप लोगों तक भी पहुंचना जरूरी है कि हिंदुत्व और सनातन धर्म की परंपरा कहाँ तक फैली हुई थी, और जिसने पूरे दुनिया के अंदर कुछ जो खास सभ्यताएं हैं उन पे इम्पैक्ट किया है। बहुत ही है ना? तो शुरू करो भाई, क्या है? जैसे हम लोग जानते हैं आज सिर्फ 3 या 4 धर्म मेन है, क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम धर्म, सनातन धर्म, और 2 जो है हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, ये और में बाकी जो है वो बुद्धिज्म जैनिज्म निकले। लेकिन इनसे पहले जो धर्म थे, जो इनसे पुराने धर्म थे, क्योंकि क्रिश्चियनिटी 2000 साल पुरानी है, इस्लाम 1400 साल पहले का है उससे। लेकिन जो पहले जो धर्म थे, जो लोग 3000 साल तक जी रहे थे, 4000 साल तक जी रहे थे, वो कौन सा धर्म अपना रखा था? जैसे ग्रीस था, ग्रीक हार गया, खत्म हो गया, उसके बाद रोमन आए, रोमन आए के बाद फिर क्रिश्चियनिटी आए। लेकिन ये ग्रीक और जो रोमन थे वो कहाँ पर हैं? उनके भगवान कौन थे? वो किसको पूछते थे? तो आप उनकी तो ये ग्रीक और रोमन ये इनसे भी पहले के हैं। ये ग्रीक के गॉड हैं और कुछ रोमन गॉड हैं। नहीं तो ये 2000 साल से पहले के हैं। ये पहले के हैं। उसके बाद जब दूसरा धर्म आ गया क्रिश्चियनिटी, तो उन्होंने इन धर्मों को हटा दिया, या लोग उन दूसरे धर्म में मूव कर गए, आप कैसे भी कह सकते हैं। तो आप देखेंगे, तो आपने रिसर्च करी है 2000 पहले की, तो आप देखेंगे कि भगवान कृष्ण का जैसे है कि वो पहले एक वो आ जाती है कि आपका 7वां या 8वां बच्चा आपका वध कर देगा। ऐसे ही आप देखेंगे कि ज़्यूस जो है वो पैदा होने से पहले उसके फादर को बता दिया जाता है कि आपका 7वां बच्चा आपको मार देगा। अच्छा, ठीक है। तो उसका फादर हर बारी जो भी बच्चा होता है उसे खाता रहता है। अच्छा, तो क्या नाम था ज़्यूस के फादर का? क्या? क्रोनस। और माँ का रेया। तेज बोला कर, तू शर्मा जी की फैन हो गई, तेज बोला कर जैसे घर में बोलती है। तो उसके पिताजी का नाम था क्रोनस। हमारे यहाँ पे था कंस। आप नाम की सिमिलरिटी में आप जाएंगे तो आपको बड़ा सिमिलरिटी मतलब नंबर 7-8 है। हाँ, और नाम हाँ, उसमें वो बहुत बड़ा है, क्रोनस टाइटन है, और यहाँ पर भी कंस बहुत बड़ा है, तगड़ा है। मतलब सेम स्टोरी वहाँ पे, सेम स्टोरी आपको दिखाई दे जाएगी। तो हर बारी वो एक बच्चे को खा जाता है, उसको मना करता है। तो ऐसे ही आप ये देखेंगे कि 8वें बच्चे को जैसे वो खा रहा था तो माँ उसको हटा देती है और उसके वहाँ पत्थर रख देती है। वो बच्चा कहीं जाता है, बड़ा होके वापस आता है और क्रोनस को मार देता है। आपको सेम चीज दिखाई देगी रोमन भगवान में, मित्रा में, उसका नाम था मित्रा। वो भी भगवान कृष्ण की तरह किसी का बैल का या किसी जानवर से लड़ता है। सेम स्टोरी। अगर आप जीसस को देखोगे तो सेम स्टोरी होती है कि भाई पूरे इलाके के बच्चों को मरवा देते हैं। जीसस को फिर बाद में एक गधे के उसमें छुपा के भेजा जाता है कि भाई ये सेवियर है। सेम भगवान कृष्ण का भी आप देखते हैं कि भाई उनको भी रात को टोकरी में छुपा के भेजा जाता है। तो आपको इस सारी कहानियों में सिमिलरिटी नजर आएंगी, सारी कहानियों में। आप किसी भी रिलीजन में चले जाएंगे, लेकिन बस डिफरेंस ये आ जाता है कि ये सिर्फ 2-2.5 हज़ार साल थे और ये चला था 5 लाख साल पहले। तो आप कृष्णा का, तो आप जब तो एक किताब है मेरे पास, उसका नाम भी मेरे पास है नहीं, उसमें आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे हिंदुइज्म सीरिया में था। नहीं तो है सब, ठीक है, सीरिया, अफगानिस्तान तो बिल्कुल बगल में ही, वो तो था ही, वो तो यूनिवर्सिटी थी, वो तो हब था। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आप देखेंगे, मैं इनको भी बता रहा था कि हमारे यहाँ की अयोध्या की रानी गई थी, जो पहली जो रानी थी कोरिया की, वो अयोध्या की प्रिंसेस थी। तो उनका जो वंशज है, राजवंश, वो अयोध्या से जुड़ा हुआ है। अच्छा, हाँ, वो अगर कोरिया अगर हिंदुस्तान से किसी भी चीज से जुड़ा हुआ है तो सिर्फ अयोध्या के से जुड़ा हुआ है। रियली? हमने उसको कभी मतलब उस एंगल से देखा ही नहीं है। हाँ, क्योंकि हमारे अयोध्या के राजा की बेटी कोरिया, आज जो कोरिया है, उस टाइम तो कुछ नाम और होगा, उसके बेटे से भी आई थी। तो उनके जो आज पीढ़ियां हैं वो अयोध्या से ही कनेक्टेड है। तो
तो आप देखेंगे कि हमारा और धर्म वो उसको बिलीव में है, पर वहाँ के लोग क्योंकि जानते हैं, हमारे लोग नहीं जानते हैं। हमारे लोग नहीं जानते हैं। हमारे जो जानते थे नकली हिस्टोरियन ने वो सब चीज खत्म करके कुछ और ही क्रिएट कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे हिस्टोरियन बहुत नकली रहे हैं, है ना? हमारे हिस्टोरियन बहुत नकली रहे हैं। इवन मैं कल ही अपने भाई को बता रहा था कि किस तरीके से मेवाड़, महाराणा प्रताप क्या जो वो है हिस्ट्री है, वो किस तरीके से झूठी छुपाई गई है कि वो हल्दी घाटी में हारे। अगर वो हार गए थे तो मेवाड़ में वो 1 साल के बाद टैक्स कैसे ले रहे थे? अच्छा, अगर एक आदमी अपना देश हार गया है तो वो 1 साल के बाद फिर वहां का राजा कैसे बन गया है? तो उसको उनको तो हमेशा हारा हुआ दिखाई दिया गया है, जबकि वो तो एंड तक राजा रहे। तो बहुत चीजें हैं जो यहाँ पर बहुत तसल्ली से झूठी फैलाई जाती है। आप ये देखेंगे कि हमारे यहाँ के जो यादव राजा थे महाराष्ट्र आज जो मध्य प्रदेश है, उनको किस तरीके से बेवकूफ़, उनको एक्चुअली में वो उनका बेटा शादी में गया हुआ था फौज लेके कहीं पर साउथ में, तब अटैक हुआ था उस टाइम में मुसलमानों की तरफ से, जब मुसलमान इंडिया में आए थे, और कैसे धोखे से हराया गया था। और ये इलाका आज जो बाद में दक्कन बनता है, पर ये चीज़ें गायब कर दी गई क्योंकि ये सुनने में अच्छी नहीं लगती, पर जो हुआ है उसको सुनने में कोई गलत बात नहीं है। नहीं मतलब ये दुख हमारे को इस बात का है कि आप चलो हिस्ट्री पढ़ाओ, पर अभी 600 साल में हिस्ट्री कैसे समेट सकते हो? उसका वर्णन इतना बड़ा, और पीछे का जो हमारा 5000 साल पहले 10,000 साल पहले उसको इतना एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने फिल्म देखी होगी हैदर, उसमें एक गाना है जिसमें वो डांस कर रहा है पीछे खंडर के आगे, उस खंडर को दिखाया शैतान का घर। वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राजा अशोका भी नहीं था, बाय द वे, सबसे बड़ा राजा था ललित आदित्य, नाम भी किसी को नहीं पता उसका, ललित आदित्य। उसका सिक्का चलता था चाइना तक। वो अकेला आदमी था जिसने ऊपर की कंट्रीज तक को भी जीत लिया था। वो ललित आदित्य ने सबसे ज्यादा मठ और मंदिर बनाए थे। वो मंदिर है, वो मंदिर है भगवान शिव का, जिन्होंने जिसको फिल्म में राक्षस। आपको एक फिल्म में किरदार है जो एक कहानी दिखाना चाहता है, जो अच्छी बात है, आपको कुछ दिखाना था कि आपको गुफा दिखानी है, आप दिखा लीजिए, पर आप पहले देख तो लो, आप दिखा किसको रहे हो? अब प्रॉब्लम क्या है, इनको ये पता तो चलता नहीं। दुख होता है ना, जिससे आपको पता है। हमें भी नहीं पता कि वो क्या था, और हमने शायद उतने फोकस ली, देखी भी नहीं, क्योंकि आप ऐसे हिस्ट्री में डीपली इन्वॉल्व हो, कुछ स्टडी कर रहे हो, तो आपने वो चीज नोटिस करी। ठीक है, अब यहाँ किसी को ललित आदित्य का नाम ही नहीं पता है। पहली बात तो आपको यही नहीं पता कि ललित आदित्य ने कितने लोगों को हराया था। ऐसे ही विक्रमादित्य है, समुद्रगुप्ता है, ठीक है, उन्होंने क्या किया कोई जानता नहीं है भैया। उन्होंने इरिगेशन में क्या किया, उन्होंने कैनल सिस्टम क्या किया, जहाँ नदियाँ नहीं जाती थी वहाँ पानी का बहाव कैसे ले गए और वहाँ उपजाऊ जमीन करी। हर वक्त पंजाब खाना नहीं खिलाता था। और ये भाई, ये पता है कौन है? ये आईटी में थे, अमेरिकन एक्सप्रेस में, मतलब ये आंकड़ों से उनसे खेलने वाले लोग हैं। और ये कहाँ घुसे हैं? क्योंकि मन और आत्मा वहाँ लगी है। वो है क्योंकि आप जिससे सैदला जात के, तो वो एक्चुअली में नाम है सैयद उल जात, ठीक है। सराय जो होती थी उस तरह के हैं। नहीं, ये था मोहम्मद जो मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, उसका बड़ा क्रूर राजा बादशाह था एक्चुअली में, उनका ही था। तो जब उसको कोर्ट वोट से निकाल दिया गया कि जाओ तुम जाओ भगो यहाँ से, तो वो सैदला जात जाके बसे थे। लाडो सराय, सैदुल्ला जाब, कटवाड़िया, ठीक है। पर आप ये सारा वो ऐसा एरिया। हाँ, लेकिन आप ये देखेंगे ना, आपको बड़ा दुख हो गए। आप एक जगह पढ़ेंगे कि आप देखेंगे इन्होंने किस तरीके से कत्लेआम किया था।